हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू D71 एकेडमी। कौन सा नंबर इन दिए गए नंबर्स में छोटा है या बड़ा है? ऐसे क्वेश्चंस ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में धमाल मचाया हुआ है। बात चाहे यूपी टेट की हो, सी टेट की हो, रेलवे एग्ज़ाम्स की हो, बैंकिंग की हो या एसएससी की हो, प्री लेवल में ऐसे क्वेश्चंस फेवरेट बनते जा रहे हैं। टोटल 3 टाइप हैं। बच्चे इनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले रहे हैं क्योंकि उनको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता कि इनको ट्रिक से कैसे सेकंड्स में सॉल्व किया जाए। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। पहले देखिए फर्स्ट टाइप। ये जो स्क्रीन में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर दी जा सकती हैं और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है। ऐसा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। ये जो आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वैल्यूज़ आपको रूट या क्यूब रूट के अंदर मिलेंगी, लेकिन दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन होगा जो प्लस या माइनस में होंगे। ऐसे आपको कई सारे नंबर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये है जहाँ पर आपको बेस में नॉर्मल नंबर मिल जाएगा, कोई स्क्वायर रूट क्यूब रूट देखने को नहीं मिलेगा और पावर में भी आपको कोई नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है। पूरी क्लास को देखिए, आप समझ पाएंगे कि ये कैसे कितना ईजिली फ्लैश में सॉल्व होते हैं, बस एक ट्रिक के माध्यम से। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दिख रहे हैं। 3 नंबर्स में 2 नंबर क्यूब रूट में है, 1 नंबर स्क्वायर रूट में है और आपको बताना है कि इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है। ऑप्शन में भी यही तीनों नंबर दिख रहे हैं। तो देखिए, जो नंबर क्यूब रूट में है इनको हम कैसे लिख सकते हैं? बहुत बेसिक सी मैथ है। क्यूब रूट वाले नंबर को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। ये हम लिख सकते हैं अगर क्यूब रूट को हमें सॉल्व करना है। तो ये नंबर स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है, लिखा नहीं जाता है, बस बात है। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2। बेसिक मैथ्स है, इतना मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। जब आप ये ट्रिक सीख जाएंगे तो ये सारा मेंटल कैलकुलेशन का ही पार्ट है। 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे तो ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्यूब रूट में है लेकिन 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। सिंपल सी बात है। अभी देखिए, जब हमको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है, तो हमें जो डिनोमिनेटर है, हर है, इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का मतलब ये है कि हमें 3, 2 और 3 का एलसीएम लासापा लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 3 2 जगह है, एक बार 2 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। जिसको क्विकली एलसीएम निकालना नहीं आता है, मेरी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट की प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा, उसको देख लो। क्विकली आप निकालोगे एलसीएम, एचसीएफ, वेरियस वहाँ पर कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो अभी देखो हमें करना क्या है? 3 को बनाना है 6, 2 को बनाना है 6, 3 को बनाना है 6, एलसीएम के इक्विवेलेंट। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैथमेटिक्स है, डिनोमिनेटर में हर में आपने कुछ मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। मैथ से आप भाग नहीं सकते। ओके, नियम तो फॉलो करने पड़ेंगे। 2 को 6 बनाना है तो नीचे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर 6 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर न्यूमरेटर में भी किया हमने 2 का मल्टीप्लाई। ओके, तो वैल्यू क्या हो गई? 2 की पावर 2/6। यहाँ पर हो गई 3 की पावर 3/6। यहाँ पर वैल्यू हो गई 4 की पावर 2/6। सबका हर या डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी एक नियम आप और समझो घातांक और करीणी में, एक्सपोनेंट एंड पावर का एक नियम। अगर a की पावर m/n है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m और बाहर लिख सकते हैं 1/n। जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है इसको हम a की पावर में ला सकते हैं और बाहर इस वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर ऊपर जो है इसको अंदर ला सकते हैं, बाहर हम लिख सकते हैं 1/6। जो ऊपर 1 था और नीचे 6, इसको हमने ऐसे लिख दिया इस रूल को फॉलो करते हुए। ऐसे ही 3 की पावर क्या हो गई? जो अंश में है, न्यूमरेटर में है, इसको हम अंदर ला सकते हैं
1/6। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर, जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको हम अंदर लाएंगे, बाहर 1/6। बाहर सेम नंबर दिख रहा है, मेरे को बताओ 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है 4। दूसरे वाले में 3 का आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 27। 4 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 16। 3 नंबर्स हैं, कौन सा सबसे बड़ा है? आपसे सबसे बड़ा पूछा जा रहा है ना, बीच वाला 27 सबसे बड़ा है, और बीच वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? √3 को। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो गया बी, दैट्स ऑल। अगर आपसे पूछा जाता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है 4 आया ना, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले नंबर को। जो क्यूब ऑफ √2 है, ये आपका आंसर हो जाता। सिंपल सा अप्रोच है। सेकंड क्वेश्चन में आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको 4 नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, जो अंदर है वो ऐसे ही रहेगा, जो ये नंबर है ये बाहर आ जाता है ऐसे 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 6, 4 दिख रहा है ये आ जाएगा बाहर। 15 दिख रहा है, ये हमने यहां पर लिया, 6 आ गया बाहर। 245 यहां पर रहेगा, जो भी नंबर यहां दिख रहा है ये आ गया बाहर। ओके, अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस बात को ध्यान से समझो। आपने देखा आपको यहां पर पता लगाना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो आपको डिनोमिनेटर सबके बराबर करने पड़ेंगे। तो 3, 4, 6 और 12, इसका एलसीएम आएगा 12। एलसीएम आपको क्विकली निकालना आना चाहिए। तो देखिए 12 एलसीएम करने के लिए आपको पहले वाले नंबर में डिनोमिनेटर में कितना करना पड़ेगा? 3 × 4, तो ऊपर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4/12 हो गया, 4/12। ठीक है, यहां पर आपको 12 करना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी आपको 3 का करना पड़ेगा। वैल्यू क्या आ जाएगी 6 की पावर 3/12। ठीक है, यहां पर 6 को आपको करना है 12, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, तो 2 का भी आपको करना पड़ेगा ऊपर। वैल्यू आ गई 15 की पावर 2/12। डन। अभी देखिए यहां पर 245 की पावर, ये तो 12 है ही, यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, और ये 1/12। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको रफ शीट में सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर देखेंगे 4 की पावर 4, उसका उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूं अपने। तो इसका क्या हो गया 6 की पावर 3, जो न्यूमरेटर में है वो अंदर हम लिख सकते हैं, जो अभी मैंने रूल आपको समझाया था, बाहर 1/12। ठीक है, 15 की पावर 2, ये हो गया 1/12 बाहर आ गया। ठीक है, ये हो गया 245 की पावर 1, 1/12 है ही। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 4 का आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 256। 6 का क्यूब होता है 216। 15 का स्क्वायर होता है 225। 245 एक ही बार मल्टीप्लाई है तो हो गया 245। इनमें से देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि आपको बताना है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा है ये 216, और ये दूसरे नंबर के करस्पॉन्डिंग है, कहने का मतलब ये नंबर। आपका आंसर करेक्ट हो गया बी, दैट्स ऑल। अगर आपसे पूछा जाता सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा नंबर 256 है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता ए। सिंपल सा अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, सेकंड्स में होता है, जिनको पता है ये कैसे किया जाएगा। यहाँ पर जो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं ये इनफैक्ट सेट में है, ये पहला सेट है, दूसरा सेट, तीसरा सेट, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो जो पहला सेट है इसमें आपको 2 नंबर दिख रहे हैं स्क्वायर रूट में और है माइनस में, दूसरे में भी स्क्वायर रूट माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में है। प्लस में दे दिया जाएगा तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, तो नॉर्मली ये प्लस में नहीं पूछा जाता है, एक नंबर प्लस में
में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा। पहचान क्या है, तुरंत आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो दो नंबर होते हैं इनके बीच का अंतर 2 होगा। 13 माइनस 11 2 आ रहा है, 7 माइनस 5 2 आ रहा है, 5 माइनस 3 2 आ रहा है ना। जैसे ही आप देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो जो सबसे छोटे वाले नंबर हैं, छोटे वाले नंबर का सेट, बस वही आपका आंसर है। उल्टा होता है, बड़ा पूछा जा रहा है तो सबसे छोटे नंबर 5 और 3 है ना, 7 5 तो इससे बड़े हैं, 13 11 तो सबसे बड़े हैं, तो आप ये आंसर देंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो सबसे छोटे वाले नंबर्स का सेट है, √5 माइनस √3, दैट्स ऑल। कैसे, फिर से एक बार समझा देता हूं। आपने नंबर्स देखे, स्क्वायर रूट के अंदर है, माइनस में है, सबके बीच अंतर 2 है, तो जो सबसे छोटे वाले नंबर्स का सेट है वही सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर पूछा जाता सबसे छोटा नंबर कौन है, तो उल्टा कर दीजिए, जो सबसे बड़ा नंबर है, यहां 13 और 11 का सेट सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़े नंबर हैं, तो ये सबसे छोटा नंबर है, आपका आंसर करेक्ट हो जाता ए। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। आपको सेकेंड क्वेश्चन करवाता हूं, क्लैरिटी बढ़ेगी। ये सेकंड क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आपने देखा 2 सेट के नंबर्स हैं, स्क्वायर रूट के अंदर हैं, माइनस में है, तो तुरंत डिफरेंस चेक करना है। 7 5 2, 5 3 2, 9 7 का डिफरेंस भी 2, 11 9 का डिफरेंस भी 2। आगे मैं 2 क्वेश्चन वैसे भी करवाने वाला हूं जहां पर डिफरेंस 2 नहीं आएगा, अलग आएगा, तो वो दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। सब करेंगे, धैर्य रखो, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस आया 2, आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब उल्टा सोचना है, सबसे बड़े नंबर का सेट कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर कहां है, ये है ना 11 9, ये सब तो छोटे हैं, 9 7 5 3 7 5, तो 11 9 जो हो जाएगा ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। दैट्स ऑल। कहां पर है, डी, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बड़ी का मतलब 2 ऐसे नंबर्स का सेट जो सबसे छोटे हैं, तो सबसे छोटे नंबर्स कौन से हैं, 5 3, तो आपका आंसर हो जाता बी। दैट्स ऑल। अभी हम बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में जहां पर ये डिफरेंस आपको 2 नहीं मिलेगा। ये देखिए, यहां पर आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 4 सेट में हैं, और जो हर सेट में 2 नंबर हैं, ये स्क्वायर रूट में है लेकिन प्लस में है। जब प्लस में ऐसे नंबर दिए जाते हैं तो डिफरेंस 2 नॉर्मली नहीं मिलता है। आप एक बार चेक कर लो, 7 और 6 डिफरेंस कितना है, 1, 8 5 डिफरेंस 3 का, यहां 3 का, यहां पर है डिफरेंस 9 का, तो आपका काम नहीं चल पाएगा। जो अभी हमने टेक्निक यूज करी थी वहां पर जो नंबर्स थे वो माइनस में थे, तो आपको आंसर पता करना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। जब ये सिचुएशन बनेगी तो हर सेट के दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 42। ओके, यहां पर देखिए 8 5 का मल्टीप्लीकेशन 40, 10 और 13 का मल्टीप्लीकेशन 130, 11 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 22। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सबसे छोटी है। छोटी वैल्यू कहां पे आई, ये आई ना 22, 22 के करेस्पॉन्डिंग है ये √11 प्लस √2 कहां है, बस ये आपका आंसर हो गया। ध्यान ये रखना है, पिछले वाले जो क्वेश्चन 2 हमने किए जहां डिफरेंस 2 आ रहा था, ये सेट माइनस में होते थे। अगर सबसे छोटी वैल्यू पूछी जा रही है तो हम सबसे बड़े वाले 2 नंबर ले लेते थे। यहां पर स्ट्रेट वे होगा, जब आपने मल्टीप्लाई किया हर सेट के दोनों नंबर्स का, आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे छोटा मल्टीप्लिकेशन आया है इन दोनों नंबर्स का, बस वही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। तो यहां आंसर हो गया डी, √11 प्लस √2। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको 3 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कंपैरिजन दिया गया है, बाद में इन ABCD में से आपको करेक्ट चॉइस चुननी है। तो देखिए, आपने देखा स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, यहां पर एक सेट, यहां पर एक सेट, यहां एक, यहां एक, ये एक, ये एक। सबसे पहले आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, जस्ट ए मिनट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंस है, आपका काम तो कुछ बनेगा नहीं। यहाँ 4 डिफरेंस है, यहाँ 0 डिफरेंस है, तो इस वजह से हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 21। यहाँ पर कितना हुआ, 25।
ये क्या बोल रहा है कि ये नंबर इससे बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन दिस नंबर। यहां वैल्यू है 25, ये 21, बड़ा है क्या 21 25 से? नहीं है, इस वजह से ये तो फिनिश हो गया। यहां पर देखिए 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 25, यहां पर देखिए 8 2 जा 16, 25 इज ग्रेटर देन 16, वैल्यू करेक्ट है क्या? इस वजह से ये स्टेटमेंट तो सही है। इसको देखते हैं 5 5 जा कितना हुआ मल्टीप्लीकेशन 25, 7 3 जा 21, 25 इज ग्रेटर देन 21, सही है क्या? 25 21 से बड़ा है क्या? बिल्कुल सही है, इस वजह से ये भी सही है। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट कौन सा है? ओनली 1, नहीं ये तो गलत है। ओनली 2 एंड 3, 2 एंड 3, मतलब यही आपका आंसर करेक्ट है, बी वाला। 2 एंड 3 ही करेक्ट मिले ना आपको, ओनली 1 एंड 3 गलत है, 1 तो गलत हो गया, इसलिए ये सही हो नहीं सकता। ऑल सारे करेक्ट हैं क्या? नहीं जी, केवल 2 एंड 3 ही करेक्ट आंसर हैं। ओके, अभी मूव करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस पे जो आपको थंबनेल पे दिखा था। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान से देखो, यहां पर जो बेस में आपको नंबर्स दिखेंगे 2 3 4 5, 4 नंबर्स हैं। ओके, तो जो बेस वाले नंबर हैं 2 3 4 5, यहां पर ये नंबर्स बहुत आसान होंगे। जैसे ही आप आसान नंबर देखो जिनका आप 4 या 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप आसानी से कर पाओ, तो यहां पर ये ट्रिक आपको तुरंत यूज कर लेनी है। तो देखो कैसे करेंगे, जो बेस है इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, इनको कुछ नहीं करना। 2 3 4 5 को आप फोकस कीजिए पावर्स पे। यहां है 60, यहां है 48 36 24, और आपसे पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। ये 4 नंबर्स है, कौन सा बड़ा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बेस नंबर आसान नंबर्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। जो पावर में है इनको आप डिवाइड करेंगे किसी कॉमन नंबर से, सबसे बड़े कॉमन नंबर से डिवाइड करना है। कहने का मतलब HCF आपको पहले निकालना है। इन चारों नंबर्स का जो पावर में है इनका HCF निकालिए। HCF निकाल के चारों नंबर को उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो HCF क्या होगा? 60 48 36 और 24 का HCF होगा 12 होगा HCF। HCF भी तेजी से ऐसे ही निकाला जाता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा लास्ट में, वीडियो खत्म होने के बाद में एक प्लेलिस्ट फ्लैश होगी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बहुत सारे वीडियोस हैं, HCF का भी होगा, आप जरूर उसको देख लें, फॉलो कर लें उसे। ठीक है, तो हमने जो पावर्स हैं इनका HCF निकाला, जो आया 12 किसका HCF है? 60 48 36 24 का हम इससे डिवाइड कर देंगे पावर्स को। तो 2 की पावर कितनी बची? 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो बचा 5। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे बचेगा 5। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है? 3। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, पावर क्या बचेगी? 4। 36, 4 की पावर 36 है ना, तो 12 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा? 3। ओके, अभी 5 की पावर कितनी है? 24, 12 से डिवाइड करेंगे, पावर बची 2। बेस के साथ हमने कुछ नहीं किया, बहुत डिटेल में समझो। हमने पावर्स को कर दिया छोटा, नंबर्स का HCF निकाला, उससे डिवाइड कर दिया। जस्ट सॉल्व कीजिए। 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 32। ओके, 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 81, 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 64, 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 25। ओके, आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या कहां पर आई? सबसे बड़ी 81, दूसरे नंबर के करस्पॉन्डिंग है ना। कहने का मतलब 3 की पावर 48 की वैल्यू आई 81, सबसे बड़ा है ना, तो बस आपका आंसर हो गया बी। दैट्स ऑल। अगर सबसे पूछा जाता कि संख्या सबसे छोटी कौन सी है, तो छोटी वैल्यू कहां आई? ये आई 25, तो 25 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 5 की पावर 24। आपका आंसर करेक्ट हो जाता डी। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद में क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए, यहां पर आपको बताना है 1 2 3 4 नंबर दिए गए हैं, बेस है, कुछ पावर्स दी गई हैं, पूछ रहे हैं सबसे छोटी नंबर कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपने देखा बेस है, ये बहुत आसान बेस है। अगर इसका 3 4 बार या 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? मल्टीप्लाई तो आपको 2 3 4 5 का ही करना है, उतनी ही बार 0 बढ़ा देना है। इस वजह से आप तुरंत इस टेक्निक को यूज करेंगे। दिमाग में सोच लीजिए, आप केवल फोकस करेंगे किस पे? पावर्स पे। पावर्स हैं 50 40 30 20। तुरंत इनको छोटा करना है, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करना है। इन चारों
एक्सपोनेंट्स को, इन चारों पावर्स को, तो वो सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? HCF। तो 50, 40, 30 और 20 का HCF क्या आ जाएगा बच्चों? 10 HCF आएगा। अगर 10 HCF आएगा तो पावर्स को आप इस नंबर से डिवाइड कीजिए। पहला नंबर आप लिखिए, आपने लिख दिया 20, पावर क्या है इसकी? 50 को HCF जो आया है 10, इससे डिवाइड कीजिए। तो 10 से आप 50 को अगर डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 20 की पावर 5। 30 ये बेस ऐसे ही लिख देंगे, जो पावर है उसको 10 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 4। जो 40 है इसको ऐसे ही लिख दीजिए, जो 30 है 10 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 3। यहाँ जो 50 है इसको ऐसे ही लिख देंगे, और जो पावर है 20 इसको डिवाइड करेंगे 10 से, वैल्यू आ गई 2। अभी देखो 20 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2 का इनफैक्ट आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 32। और 0 भी 5 बार बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5। भाई 2 का भी 5 बार मल्टीप्लाई होगा और 0 का भी 5 बार होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी ये। ओके, पहला नंबर हो गया। 3 का 4 बार मल्टीप्लिकेशन क्या ही वैल्यू? 81, और 0 भी 4 बार बढ़ेगा। 4 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ 64, 3 बार 0 भी बढ़ेगा। 5 का 2 बार 25, और 2 बार 0 बढ़ेगा। तो इन चारों नंबर्स के करस्पॉन्डिंग ये नंबर आ गए। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है? आप ध्यान से देखो, 2500 सबसे छोटा है। चौथा किसके करस्पॉन्डिंग है? चौथे नंबर के 50⁻20 ही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल, ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से रिलेटेड है। मैंने जो आपको अभी बताया LCM HCF के वीडियोस आप ज़रूर फॉलो कर लें। इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।